वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीजों पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंदर आप पूरा एंड तक बने रहिएगा। बाकी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, और अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी अराउंड 47,300 के आसपास ऑलरेडी जा चुका है। और जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे एक अपडेट भी डाला था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि बीटीसी 48,000 तक जा सकता है, 48,000 इन द सेंस $48,000 तक। और अब इस टाइम पे देखो तो एग्जैक्टली हमें 48,000 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। बट द थिंग इज दैट कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीटीसी अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो उनको लगता है कि वो अब इस टाइम पे शॉर्ट कॉल के लिए जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अब इस टाइम पे वो जो है यहाँ पर लॉन्ग कॉल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका थिंकिंग एंड साइकोलॉजी यही है कि अगर किसी भी कॉइन पे थोड़ा मूवमेंट होती है तो तुरंत वो उसको शॉर्ट करने लग जाते हैं। तो अब इस टाइम पे इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, जो भी वीडियो देखेगा वो इस चीज को इजीली समझ पाएगा और आगे आने वाले टाइम में इस चीज को अपने ट्रेड्स के ऊपर भी जरूर से अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसके ऊपर मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूँ कि उस साइकोलॉजी को हम कैसे करके बिल्ड करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या फिर 2 मिनट्स लगेंगे। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के अंदर जो भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी उसके ऊपर बेस करके अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना, उसके बाद जाके जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन के ऊपर आपको अपना डिसीजन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमेशा क्यों ऐसा लगता है कि प्राइस जो है थोड़ा ऊपर जाते ही उनको लगता है कि मार्केट जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल कि यहाँ पर हमने एक जोन बना के रखा हुआ है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर बीटीसी यहाँ तक पाम किया बीटीसी ने, तो इन दैट सिनेरियो मैं इसको यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो लोगों में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर न्यू ट्रेडर्स है, न्यू ट्रेडर्स नहीं कहूंगा, जो भी यहाँ पर पहले से भी ट्रेड कर रहे हैं, जो भी पहले से बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले से, बट उन वो भी ऐसे करते हैं कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो उनको यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए वो लग जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक प्राइस का मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्राइस मूव बना के जा रहा है, और प्राइस ने जब यहाँ से मूवमेंट ली तो यहाँ से प्राइस ने कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट दिखा दी, जो कि एक एक्सपेक्टेड मूव है जो होनी चाहिए। रीजन बिंग, पहले प्राइस क्या होता है कि ऐसे जो जोन्स होते हैं ना, जिन जोन्स पे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऐसे जो जोन्स होते हैं इन जोन्स में प्राइस एक्यूमुलेट होती है। ठीक है, यानी कि लोग बाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाई किया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पर बाइंग बनी। ये जो जोन है इसी जोन पे बाइंग बनी, फिर यहाँ से प्राइस में हमें एक मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जिसको मार्केट के बारे में ज्यादा पता है नहीं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी होता है, आई डोंट नो कि वो कैसे करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाते ही अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए लग जाते, तो वो बंदा क्या करेगा, इसी जोन पे एक अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर वो अपने एंड से बनाएगा, बोलेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा। तो वो बंदा क्या करेगा, मार्केट जब यहाँ तक जाएगा वो अपना यहाँ से शॉर्ट करने के लिए बैठ जाएगा। बाकी बिहाइंड द सीन, यानी कि पीछे मार्केट ने, प्राइस ने क्या स्ट्रगल की है, प्राइस का क्या मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को वो बंदा नहीं देखेगा। उसको सिर्फ यही दिखेगी कि प्राइस ने ये जो स्विंग थे, इन स्विंग से प्राइस ने दो बार यहाँ पर रिजेक्शन ली हुई है, तो अब इस टाइम पे फॉर श्योर आप यहाँ पे शॉर्ट मार दो ताकि यहाँ पर प्राइस नीचे आ जाए। बट प्राइस यहां से नीचे नहीं आती है। रीजन बीइंग, यहाँ पर एट ए टाइम ये जो पार्टिकुलर जोन्स होते हैं, इन जोन्स में जितने भी सेलर्स होते हैं, सेलर्स एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, सेलिंग एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। रीजन बीइंग, यहाँ पर एक बार सेल हुआ, प्राइस नीचे है, अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर सेलिंग हमें देखने को मिली, अगेन जब प्राइस यहाँ पर गया, यहाँ पे भी सेलिंग हुई। तो यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन पे जितने भी सेलर्स थे वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर जब सेलर्स कम हुए तो प्राइस फिर से यहाँ पर अब इस टाइम पे नीचे आया। और उसके बाद बहुत टाइम आपने ऐसे भी देखा होगा कि प्राइस जब इसी रेजिस्टेंस को हीट करता है, आफ्टर हीटिंग ऑन दिस रेजिस्टेंस प्राइस थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि प्राइस ने इसी जोन को हिट किया, आफ्टर हीटिंग ऑन दिस जोन प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट होती है, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर प्राइस को मिला इनिशियली, और ये जो सेलिंग प्रेशर था प्राइस के लिए, सेलिंग प्रेशर को प्राइस ने यहाँ पर जो है बायर्स ने एब्जॉर्व कर लिया, और यहाँ पर एब्जॉर्व करेंगे। रीजन बिंग, प्राइस ने यहाँ पर एक बॉटम लगाया, तो इस बॉटम से प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट में चल रहा है, जो कि प्राइस के अंदर एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर आ रही है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर बाइंग बनाई, मैं भी अपना यहाँ पर अगर इसी जोन पे सेल कर दूं, उसके बाद अगर मैं देखूं कि यहाँ पर जो है लोग अब इस टाइम पे वेट कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से क्या होगा कि प्राइस में हमें ग्रेजुअली मूवमेंट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आई डोंट थिंक सो कि किसी ने आपको बताया होगा
रेजिस्टेंस जो आप बोलते हो ना, तो रेजिस्टेंस हमेशा हमेशा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बेस करके ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करते हो, अगर आप फुल्ली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हो, तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर जो है 50% ट्रेड के अंदर आप सक्सेसफुल रहोगे, 50% के अंदर आप यहाँ पर फेल होंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी आपने बहुत सारे कोर्स भी लिए होंगे, लोगों ने कोर्स भी यहाँ पर जो है अब इस टाइम पे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि कोई कोर्स बेच रहा है कि आपको यहाँ पर 2 दिन में टेक्निकल एनालिसिस में मास्टर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बट द रियलिटी इज दैट कि जितना टाइम आप मार्केट को दोगे, जितना टाइम आप चार्ट को दोगे ना, उतना ज्यादा जो है आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रही है। एंड और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो पहले से क्या करते हैं कि कौन सी पैटर्न बन रही है, पैटर्न के पीछे भागने लग जाते हैं कि मुझे पहले पैटर्न देखना है, पैटर्न देखना है। बट द मेन थिंग इज दैट कि पैटर्न क्यों बनी, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है और किस रीजन के कारण ये पैटर्न फॉर्मेशन हुई है, ये चीज कोई भी नहीं जानना चाहता। सिर्फ हमें एक चार्ट दे दो या फिर फोटो दे दो और हम देखते हैं कि एग्जैक्टली इस पैटर्न पे क्या हो रहा है, और ये पैटर्न अगर दिख गया तो चलो यहाँ पर शॉर्ट एंड से बाई कर लेते। बट राइट नाउ मार्केट बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, पैटर्न्स डज वर्क, बट यहाँ पर पैटर्न्स आप मान लो कि मार्केट में 60% टाइम पैटर्न्स वर्क करेंगे एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 50% टाइम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि मैक्सिमम लोग जो शॉर्ट करते हैं मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद, उनका साइकोलॉजी यही होता है कि यहाँ पर प्राइस तो इसी जोन पे आ ही चुका है, तो अब इस टाइम पे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन भी लिया, तो अब इस टाइम पे अगेन हम रिजेक्शन लेंगे। तो इस धंधे में क्या क्या होता है कि लोग अपना शॉर्ट लगा के बैठ जाते, फिर मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। तो एज यूजुअल, एज सिंपल एज दैट कि अब इस टाइम पे आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप एज ए यहाँ पर जो है अपने पास एड ऑन करके रखो कि एग्जैक्टली ये मेरे पास और एक चीज है कंफर्मेशन के लिए, जिससे मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं ये बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा पूरा डिटेल्स में। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 16 फरवरी से मैं यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करूंगा, जहां पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करूंगा। उसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले यार्ड ड्रॉप्स के बारे में, एंड बात करेंगे कि जो भी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, जो भी मैं अब इस टाइम पे बाइंग कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 2025 बुल रैली के लिए, तो उन कॉइन्स के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। और बात करेंगे कि आने वाले टाइम में जितने भी नए कॉइन्स आते हैं, जैसे कि आपने आईडीओ वगैरह देखा होगा, या फिर कुछ कॉइन्स तुरंत यहाँ पर बायबीट या फिर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होते हैं, तो लिस्ट होने से पहले कैसे करके हम उनको बाई करें, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इन कमिंग वीडियोस। तो कि वीडियो को पूरा देखना, और आने वाले टाइम में आपको इस चैनल के ऊपर ऐसे अपडेट्स जरूर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इस टाइम पे बात करते हैं बीटीसी के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की कि हमेशा रेजिस्टेंस काम नहीं करती और हमेशा सपोर्ट भी काम नहीं करता है। उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें एड ऑन करनी पड़ती है, जैसे कि वॉल्यूम को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है और भी अपना जो कॉमन सेंस होती है, जो मार्केट के अंदर आपने जितना टाइम लगाया हुआ है उसके हिसाब से आपको देखनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको कैंडल्स को भी देखना है कि क्या कैंडल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इन चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो आसानी से आप यहाँ पर समझ पाओगे कि मार्केट में क्या मूवमेंट होगा, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज एट अराउंड 47,242 के आसपास अब इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट भी करके रखा हुआ है, बहुत सारे लोग अब इस टाइम पे शॉर्ट भी कर रहे होंगे। बट मेरा ओपिनियन यही है कि बीटीसी में शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। शॉर्ट अगर आप बना रहे हो तो आई डोंट नो कि इन व्हिच बेसिस यू आर टेकिंग योर शॉर्ट पोजीशंस, बट मेरे हिसाब से आपको अब इस टाइम पे वेट जरूर से करनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट तो अब इस टाइम पे नहीं बनेगी। ऑल यू कैन डू इज दैट कि अब इस टाइम पे आप वेट करो। 48,000 मेरा अब इस टाइम पे टारगेट है, जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी बता के रखा हुआ है एंड ट्विटर के ऊपर भी मैंने शेयर कर दिया। तो 48,000 के आसपास आने के बाद मैं जरूर से आपको अपडेट करूंगा। ट्विटर के अंदर भी आपको चार्ट देखने को मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर एज यूजुअल आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए फॉर नाउ अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो तो इसमें आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे वेट कर लो, सही अपॉर्चुनिटी का वेट करो, और जब 48,000 के आसपास प्राइस पहुंच जाए तब मैं जरूर से आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि एक्जैक्टली नेक्स्ट क्या मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी, आशा करता हूं वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन का कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए